प्रिशु जा रहे हैं पापा, बाय बाय बोलोगी कि नहीं? बाय। अरे बाय देख रहे हो? बाय बाय बोल रहे हैं। यो नहीं, यो नहीं। पापा पापा वो कुटनू कुटनू। बाय। बाय। चलिए मैंने हेलमेट ले लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका संदीप ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पतिदेव जा चुके थे ऑफिस, और जब भी ऑफिस चले जाते हैं तो प्रिशा बहुत ज़्यादा रोने लगेंगी, चिल्लाएंगी कि मम्मा अब मुझे भी पापा के साथ जाना है। तो मैं इनकी थोड़ी देर के लिए मैं इनको छत पे लेके चली आई थी कि थोड़ा इसके साथ खेलूँगी, इसका माइंड डाइवर्ट होगा। तो इधर प्रिशा के साथ मैं बॉल खेल रही थी, और इनको बहुत मज़ा आता है बॉल खेलने में। जब बॉल जाएगी उसके पीछे पीछे भागेंगी। तो ये सब चीज़ें थी, और यहाँ बारिश का भी मौसम था। आज थोड़ी बहुत बारिश हुई थी इधर। और ये एक दिन पहले का वीडियो है, और मैंने आज 2 दिन का ब्लॉग इसमें ऐड कर रखा है, सुबह का भी। शाम का मैं ब्लॉग नहीं ज़्यादा शूट कर पाई थी इस दिन के। तो फिर क्या हुआ कि मैं बच्चे को लेकर आई, उसके बाद थोड़ी देर बाद यहाँ बहुत तेज़ी बूंदें पड़ने लगी, और तभी से बारिश स्टार्ट हो गई। और अभी तक भयंकर बारिश हो रही है हमारे यहाँ। और प्रिशा इधर इंजॉय कर रही थी। फिर हो गई थी शाम, और दोपहर में मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया फ्रेंड, क्योंकि क्या होता है ना, प्रिशा के साथ मैं सोचती हूँ कि दिन मतलब क्या शूट करूँ, तो इसलिए मैं उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, मस्ती करती हूँ, मज़े करती हूँ, बातें करती हूँ। इधर पतिदेव ऑफिस से आ गए थे, तो ये पूजा वगैरह की, ये पतिदेव शाम की पूजा पतिदेव ही करते हैं। और उसके बाद इन्होंने दी हमको आरती प्रिशा को। और इधर मैंने प्रिशा के लिए नाश्ता भी बना दिया था उसको खिलाने के लिए। आज मैंने बनाया उसका हलवा, तो उसके बाद मैं तुरंत हलवा खिलाने उसको चली गई। और इधर पतिदेव ने उसके बाद तुलसी जी की आरती पूजा की, ये सब हुआ। और प्रिशा का क्योंकि क्या है ना कि उसको कार्टून लगा के पकड़ के खिलाना पड़ता है। प्रिशा को जा रही हूँ खिलाने के लिए। मैंने उनके लिए बनाया है हलवा, और इधर मैंने दाल चढ़ा दिया है। प्रिशा के लिए बनाया हलवा मैंने। चल रही हूँ, पहले उनको खिला दूँ मैं प्रिशा को। आ जाओ बेटा, आओ तू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। उसके बाद यहाँ इन्होंने दीपक वगैरह जला दिया था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ का मौसम बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, और 7:30 पौने 8 बज रहे हैं शायद तो अभी। और यहाँ पर मतलब इतना पॉजिटिव वाली फीलिंग आती है ना, तब तुलसी जी को देखकर इस बारी, क्योंकि एकदम हरी हरी खिली खिली सी लगती। नहीं तो हर बार क्या होता है, हमारे यहाँ छोटा सा गमला होता था तो उसमें ठीक से हो नहीं पाता। और इधर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। दाल मेरी हो गई थी, चावल मैंने एक साइड में लगा दिया, चढ़ा दिया। और इधर मैं दाल को फ्राई कर रही थी, मतलब जैसे मैं छौंका लगाती हूँ जीरे और मिर्ची का, तो वो सब मैं कर रही थी। और इधर करने के बाद क्या हुआ कि रात में, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया फ्रेंड। रात का क्या था कि प्रिशा बहुत क्रैंकी हो गई थी, उनको खिलाने पिलाने में, इन सब चीज़ों में। फिर पॉटी वगैरह का प्रोसेस उनका स्टार्ट हो गया था, तो उन सब चीज़ों में बहुत टाइम लग गया। और इधर दाल वाल बन करके हमारी रेडी होगी। हम फिर टाइम से हमने खाना भी खा लिया। इधर प्रिशा अपने पापा के साथ जाने के लिए जिद कर रही थी। शाम को अभी 8 सवा 8 ही हो रहे थे शायद, तो ये लेकर थोड़ा देर बाहर जाते हैं बच्चे को घुमाने के लिए, ये सब रहता है। इधर ये बाय बाय कर रही हैं मुझे, और जैसे ही पापा के साथ निकलेंगी तुरंत मुझे बाय बोलेंगी, वरना जल्दी इनका मतलब मुझे नहीं बाय बोलेंगी। जैसे ही पापा की गोदी में जाएंगी, बाहर निकलेंगी, तुरंत बाय बाय हो जाता है। आइए जल्दी, फिर खाना निकालेंगे तुरंत, ठीक है? आ जाइए, खाना तो मेरा बन गया। आप नहीं जाएंगे तो भी चलेगा मेरा। नहीं 5 मिनट के लिए। हाँ, उसको घुमा दो 5 मिनट के लिए। फ्रेंड, खाना वगैरह बन गया, सीटी आ गई कुकर में। आज बहुत ही टाइम से हमारा खाना बन गया, 7:15 बज रहे हैं अभी। और आज हम लोग 8:30 बजे तक या पौने 9 बजे तक खाना खा लेंगे। प्रिशा को खिलाने में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि वो पूरा 1-1.5 घंटे लेती है। खाना खा के मुंह में रखे रहेगी, धीरे 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 चलाएगी। जब उसको ऐसे ऐसे करूँगी, प्रिशो मुंह भी चलाना है, तब उसको याद आता है हाँ मुंह चलाना है, तब चलाती है वो लड़की बहुत। अभी मैं चल रही हूँ, सुनूंगी अपने गुरुदेव का सत्संग। और आज सुबह चलाई थी, बट प्रिशा का कार्टून फिर चल गया, उसके चक्कर में ज़्यादा देर तक चल नहीं पाया था। तो अब मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में ही। इधर फिर पतिदेव आधे घंटे में आ गए थे बच्ची को लेकर के, और फिर प्रिशा का कार्टून चलने लगा, और मैंने खाना निकाल दिया सबके लिए। प्रिशा को इधर आते ही मैंने पहले खाना खिलाया, बट वो बहुत क्रैंकी हो रही थी, तो वो खाना नहीं खा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको बाद में खिला देती हूँ। इनका थोड़ा सा 2-4 चम्मच खाई थी,
फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। मैंने इनके लिए पापड़ भी रोस्ट किया, इनको पापड़ पसंद है खाने के साथ। फिर इसके बाद फ्रेंड मैंने कोई ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी, बस रात का शूट किया किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, और हम लोग सो गए थे क्योंकि फिर प्रिशा को खिलाने में ही बहुत टाइम लग गया था। जब प्रिशा अपने पापा का टोपी पहन के इधर उधर उनका लगा के कर रही थी, और ये दोनों लोग टीवी देख रहे थे, और फिर हमने खाने वाने निकाला, खाया। फिर उसके बाद प्रिशा को खिलाने में बहुत लंबा टाइम लगा, और इधर हो गई थी रात और हम लोग सो गए। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन करके ही मैं सोती हूँ हमेशा, तो फिर सुबह ज़्यादा काम नहीं लगता है सारा काम हुआ है घर का। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद हम लोग सो गए थे फ्रेंड। उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो मिलेगा। यहाँ सुबह के 4:20 हो रहे थे और मैं उठकर आ गई थी देखने के लिए बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, और यहाँ भयंकर अंधेरा था, बारिश हो रही थी। मैं चेक कर रही थी कि क्योंकि बालकनी में पानी नहीं आता है तो मुझे डाउट रखते हो रही है कि नहीं हो रही है, झीसे वाली हो रही है, फॉग वाली हो रही है, या भयंकर वाली हो रही है। तो यहाँ फॉग जैसी बारिश हो रही थी, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। और यहाँ एकदम सन्नाटा था, चारों तरफ हर जगह की लाइट्स ऑफ थी, सड़कें एकदम खाली सुनसान थी। तो ये सब सीन सुबह ही रहता है। उसके बाद तो क्राउड इतना देखने को मिलता है 6-7 बजे से ही। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी, पानी गर्म किया मैंने, पानी पिया, और वही फिर डेली का रूटीन मेरा जो योगा आसन ये सब करना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीज़ें जो डेली की मेरी हैं वो मैं करती हूँ। फ्रेंड मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ब्लॉग तो आप लोग 8-10 दिन से देख रहे हो कंटिन्यू, बट मैं अब सोच रही हूँ कि कुछ अलग ब्लॉग लेकर आऊँ आप लोगों को, थोड़ा सा अलग इंटरेस्टिंग ब्लॉग। लाइक जैसे मैं अपनी यहाँ ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊँ आप लोगों को, अपनी साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊँ, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को ऐसा ब्लॉग देखना है, ऐसी चीज़ें देखनी है, इंटरेस्ट है कि नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ कि आप लोग बोर हो जाते होंगे ये एक ही रूटीन देख करके मेरा। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, झाड़ू पोछा डेली, वही बर्तन धुलना, वही सारे काम करना। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा अलग लेकर आती हूँ, जहाँ आप लोग और मुझसे कनेक्ट कर पाएँ अपनी चीज़ों को। मैं अपनी साड़ियों के कलेक्शंस दिखाऊँ आप लोगों को, मैं अपने वेस्टर्न ड्रेस के, अपने सूट के, ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ काफ़ी दिनों से कि, बट मैंने सोचा एक बार आप लोगों से पूछ लेती हूँ। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड ब्लॉग चाहिए, मतलब इस तरह के, तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कमेंट में बताइए कि आपको सबसे पहले किस चीज़ का कलेक्शन देखना है, हमारी साड़ियों का, हमारे सूट का, हमारे वेस्टर्न ड्रेस का, हमारी ज्वेलरी का, चूड़ियों का, मतलब क्या आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में। और मैं कितना, मतलब आप खुद जब आप चीज़ें बताएंगे ना कि नहीं आप ऐसे ब्लॉग बनाओ वैसे, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, और दिल से मैं बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हो और चाहते हैं कि मैं और चीज़ें बनाऊं, और चीज़ें दिखाऊं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इधर मैं नहा धोकर, मेरा पूरा घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा से लेकर हर चीज़, घर का कोना कोना मैं चमका देती हूँ 6 बजे के पहले। और इधर उजाला हो गया था, तो फिर उसके बाद मैंने तुलसी जी को जल चढ़ाया, पूजा करी, सूर्य देव को जल चढ़ाया। और क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि जब से मैंने अपने गुरुदेव को सुनना स्टार्ट किया है ना, उनकी वजह से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं, पॉजिटिव परिवर्तन आए हैं। और फिर उनकी हर एक बात मैं मानती थी, तो मुझे लगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि सुबह उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सूर्य को प्रणाम करने के लिए उठना चाहिए आपको। तो वो मुझे लगता था कि वो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे अंदर यही चीज़ रहता था कि मैं सब तो करती हूँ, बट ये काम मैं कब स्टार्ट करूँगी। तो फिर वही था कि नहीं, अब मैंने ये स्टेप उठाया कि जब गुरुदेव की हर बात मानती हूँ तो ये क्यों नहीं मानूँगी। और इधर पतिदेव भी उठ गए थे और अपनी क्लास स्टार्ट हो गई थी उनकी, तो इधर मैंने चाय बनाया दोनों जन के लिए, और हम लोग चाय का आनंद लेते हुए, ठंडे मौसम का आनंद लिए, चाय का आनंद लेते हुए ठंडे मौसम का आनंद। और उसके बाद फिर वही डेली के काम, चाय थोड़ी देर बैठ के सुकून सी पी। अभी प्रशा नहीं उठी थी तो हम दोनों ने आराम से चाय वगैरह पिया। और पतिदेव की क्योंकि क्लास चलती रहती है इस टाइम पे, तो ये सब है। उधर इनका प्रशा का जो छोटा सा खरगोश है वो उसके कान टेढ़े हो गए परेशानी की है। चैनल कैसे हैं आप लोगों को, आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ हो चुकी है सुबह, और सुबह के बज रहे हैं 7, और अभी आप लोगों ने चाय वगैरह पी लिया, और मैं चाय ही पी रही थी तब तक प्रशा भी उठ गई। जैसे ही मैं चाय, आप लोग देखा होगा वीडियो में, मैंने जैसे ही चाय निकाला वैसे ही प्रशा उठ गई। फिर उनको फीड वगैरह कराया, तो और ये चाय वगैरह पीकर लेकर गया प्रशा को बाहर, और मैं अब आराम से अपनी चाय पी रही हूँ। और ये गर्मा गर्म चाय, और ये ठंडा मौसम, आज बहुत ठंडी है इधर। ये बोल रहे थे प्रशा इतना ठंडा मौसम है, इसको सुबह सुबह लेके कैसे जाऊँ, कुछ वुलन डाल दो इसको, बट मैंने उसको फुल स्लीव डाला हुआ है, उसका नाइट सूट। बट ठंडी आज बहुत ज़्यादा है बच्चे के लिए, तो उसको अभी आएगी तो मैं थोड़ा सा वुलन वगैरह टी शर्ट्स या स्वेटर वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि मौसम कुछ
आप लोगों को दिख रहा होगा। हमारे यहाँ 6 बजे तक धूप निकल जाती है अच्छी खासी, एकदम प्रॉपर सूर्योदय हो जाता है। बट आज 7 बज गए, बट ऐसा लग रहा है कि अभी 6 बजे, 6 नहीं मतलब इतना तो 4:45 पौने 6 बजे का उजाला सा लग रहा है, ऐसा वाला सीन हुआ है अभी। तो ये सब सुबह ऐसा लग रहा था कि जल्दी मतलब उजाला हो गया था जल्दी ही, बट अभी कुछ बस ये आधे घंटे पहले फिर से बादल हो गया पूरा और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। तो ये सब है। और आप लोगों ने अपनी चाय पी कि नहीं? आप लोग कितने बजे उठते हो, कितने बजे आप अपनी चाय पीते हो? और बहुत सारे लोग तो चाय नहीं भी पीते होंगे, बट मेरा तो भाई सुबह उठ के सबसे पहले गर्म पानी, फिर नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब, उसके बाद मेरी चाय। क्योंकि चाय के बिना तो मुझे मेरा पूरा दिन ही अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है दिन ही नहीं हुआ अभी जब तक मैं चाय नहीं पी लेती। तो मैं पीती हूँ चाय। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों में से कौन कौन लोग चाय लवर है। और यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद ये प्रिशा को लेकर बाहर ही थी, तब तक मैंने अपना सब्जी वगैरह बना दिया जल्दी से, क्योंकि फिर रोटियाँ बनानी रहे और मुझे ब्लॉग वगैरह भी एडिट करना रहता है फ्रेंड। तो टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ ही सारी चीज़ें हो पाती हैं। इधर ये प्रिशा के साथ सब्जियाँ वगैरह लेकर आए, दूध ले ख़त्म हुआ था, दूध ले आए, और हरी सब्जी भी लेकर आए, जैसे लाइक लौकी, भिंडी, ये सब भी ले आए। और अभी पत्ते वाली सब्जियां, बारिश हो रही है तो थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि पत्तेदार सब्जियां थोड़ा सा बारिश में मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। और इधर हरी धनिया वगैरह सब नीचे मिल जाता है अच्छे से, तो यहीं से लेकर आ जाते हैं पतिदेव। तो इधर धनिया वगैरह मैंने काटा सब्जी में, और इधर सब्जी मेरी बन गई थी, बन करके रेडी हो गई थी शायद, तो या टमाटर डालना है कुछ, तो मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। और इधर प्रिशा टमाटर लेने के लिए जिद कर रही थी, और इधर प्रिशा को मैंने टमाटर दिया। और इधर हाँ, सब्ज़ी में टमाटर डाला मैंने। सब्ज़ी हमारी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है, आप लोग कभी बनाकर, मैं हमेशा जब भी बनाती हूँ आप लोगों को यही बोलती हूँ कि लहसुन प्याज की सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज का बहुत अच्छी बनती है। इधर धनिया वगैरह काट कर मैंने डाल दिया था और गैस का फ्लेम कर दिया ऑफ। अब आटा वाटा लगा के रख लिया था। इधर श्रीयोग और प्रिशा दोनों खेल रहे थे। श्रीयोग मम्मी को अपने तंग कर रहा था तो मैं अंदर लेके आ गई थी। तो ये दोनों खेलते हैं साथ में, एंजॉय करते हैं। इनके पापा इनको कुछ कुछ कुरकुरे चिप्स कुछ खिला रहे थे, ये सब चीज़ें थी। और ये लोग अपना फेवरेट कार्टून एंजॉय कर रहे थे। और ये सब के साथ फ्रेंड्स आज का दिन कुछ ऐसा रहा, इन दोनों बच्चों ने किया खूब एंजॉय। उसके बाद हो गई थी शाम, और इधर प्रिशा के लिए मैंने इसको स्नैक्स खाने का मन करता है ना, कुछ ऐसा चिप्स वगैरह, तो मैं रागी का चिप्स ऑर्डर करा मैंने, इसलिए कि इसको हेल्दी चीज़ें दूँ। तो और उसके बाद हेल्दी स्नैक्स जैसे हेल्दी चूड़ी वाली नमकीन ऑर्डर करी मैंने, पोहे वाली। प्रिशा के पापा को टेस्टी नट्स बहुत पसंद है, तो वो अपने लिए टेस्टी नट्स लेकर आए। अच्छा, ये प्रिशा के नमकीन है, पोहा। अरे सब रख दी बाबू, इधर आइए एक बार। हाँ, इधर आइए 1 मिनट। सारा सामान जैसे था एज इट इज उसी में रख दी बॉक्स में। ये क्या है, ऊपर एक तरफ उठा है, क्या कर रहे हो प्रिशु? उसको नहीं छूना है, तुम प्लांट खराब कर दे रही हो। मम्मा पड़ेगी, मम्मा। कहाँ कहाँ? झाड़ू पोछा नहीं करनी है तुमको, आ जाओ। सारा सामान निकला था, सब उठा के उसमें रख दी। अब अपना क्रॉक्स लेके आ रही, दूसरा क्रॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस यही तक था। आगे मैंने एक क्लिप ऐड करी है जिसमें प्रिशा ने मेरी सारी लिपस्टिक अपने फेस में लगाई है। वो मोमेंट मैंने बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहें। बाय बाय। वो मेन ठंडा मौसम है ना, यहाँ के बैठ। प्रिशा के लिए मैंने मंगाया रागी चिप्स, जो गुडनेस ऑफ मिलेट, सूट्स ऑफ प्रोटीन, रिच इन फाइबर। बच्चों को आप ऐसे चिप्स दे सकते हो, हेल्दी। नमकीन भी पोहे वाली। क्या की हो? हाँ, ये सब क्या कर रही थी तुम प्रिशा? पापा नहीं, पापा कुछ नहीं बचाएंगे। क्या की हो? हाँ, ये क्या लगाई हो मुंह में? मम्मा की लिपस्टिक खराब करोगे तुम? हाँ, ये सब करोगी? सॉरी बोलो, चलो फटाक से सॉरी बोलो, सॉरी बोलो प्रिशु। मम्मा से सॉरी बोलो जल्दी। हे, सॉरी बोलो। पापा नहीं बचाएंगे। पापा 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 नहीं बचाएंगे, सॉरी बोलो।